सनातन धर्म में आदि पंचदेवों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इन पंचदेवों में श्री गणेश, भगवान विष्णु, देवी मां दुर्गा, भगवान शंकर व सूर्य नारायण शामिल हैं। वहीं त्रिदेवों में भगवान विष्णु, भगवान शंकर व ब्रह्मा को माना जाता है, जिनके कार्यक्रमशः पालन करना, संहार करना व निर्माण करना है। इन देवों में भगवान शंकर को ही देवों के देव महादेव माना जाता है। इन्हें भोलेनाथ, शिव, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें ही भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शिव प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र, ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका निवास है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। वहीं ये भी मान्यता है कि शिव ने पृथ्वी पर भी अवतार लिए हैं। इसके अलावा उनके कई गण भी हैं। इन्हीं में से एक गण है वीरभद्र। ऐसे में भगवान शिव के इसी गण को समर्पित वीरभद्र मंदिर उत्तराखंड के ऋषिकेश के वीरभद्र नगर में स्थित है, जिसे भक्त वीरभद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह शिव का एक उग्र रूप है। ये 1300 साल पुराना मंदिर है, जहां वीरभद्र यानी भगवान शिव के एक रूप की पूजा की जाती है। शिवरात्रि और सावन के अवसर पर रात्रि जागरण और विशेष पूजाएं आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर्व के साथ मेलों का आयोजन होता है। किंवदंतियों के अनुसार वीरभद्र भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है, जो क्रोध में उनके द्वारा बनाया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वीरभद्रेश्वर मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। मान्यता है कि इस स्थान पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। जब सती को पता चला कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शंकर से यज्ञ में चलने को कहा। निमंत्रण न होने पर भगवान शंकर ने यज्ञ में जाने से मना कर दिया। इस पर जब सती काफी जिद करने लगी, तो शंकर ने उन्हें अपने 2 गणों के साथ यज्ञ में भेज दिया। यज्ञ स्थल पर जब सती पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता प्रजापति ने भगवान शंकर का आसन तक नहीं रखा है। सती ने इसका कारण पिता से पूछा, तो दक्ष ने भगवान शंकर के लिए अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसे सहन न कर सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती के साथ आए गणों ने इसकी सूचना लौटकर भगवान शिव को दी। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उनके इसी क्रोध के फलस्वरूप वीरभद्र नाम के गण का जन्म हुआ। भगवान की आज्ञा लेकर वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को विध्वंस कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में समा गए। इसी गण के नाम से वीरभद्र का मंदिर जाना जाता है। वहीं इसी मंदिर के नाम से ही यहाँ के स्थान का नाम भी वीरभद्र पड़ा। वर्ष 1976 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वीरभद्र मंदिर के निकट एक मिट्टी के टीले की खुदाई करके हजारों वर्ष पुराने दबे मंदिर के अवशेष निकाले। खुदाई में वर्षों पुरानी मंदिर की चौड़ी बुनियाद पाई गई। इस जगह खुदाई में दीवारों के बीच स्थापित शिवलिंग के साथ चपटे पत्थरों की नक्काशी की हुई भगवान शंकर की मूर्तियां भी निकली। इस स्थान पर बुनियाद को लेकर अंदाजा लगता है कि यहाँ कई कक्षों वाला विशाल मंदिर रहा होगा। इसमें एक कक्ष में शिवलिंग भी स्थापित है। इसे तीर्थ यात्रियों के दर्शन को ज्यों का त्यों रखा गया है। हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर के अवशेष के नाम पर इसकी बुनियाद ही सुरक्षित है। साथ ही यज्ञ का चबूतरा, नंदी बैल का स्थान भी सुरक्षित है। इस स्थान पर खुदाई में निकली भगवान शिव व अन्य देवी देवताओं की मूर्ति को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लिया हुआ है। वर्तमान में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष के निकट ही वीरभद्रेश्वर का नया मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में ही भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपने भाव व्यक्त जरूर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ही लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जय शंकर।